Hello everyone, welcome to my channel Shiksha the Easy Learning. Today we are going to do class 9 CBSE NCERT based book Beehive, poem The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost is a well-known American poet whose writings are very simple and easy to understand. Yet it gives us deep meaning and shares his ordinary experiences of his life. Let us recite the poem before we get started. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. And both there the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, some more ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Let us see meaning of some of the words. Diverged, that means separated. Yellow wood, that means forest which has turned into yellow, that means it is depicted the season of autumn. Undergrowth, it means densely the plants and bushes have grown. Wanted wear, that means it has not been used. Trodden, to walk in. Sigh, to take a deep breath. So basically in this poem, Robert Frost is talking about making choices. हमारे लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जब हमें चॉइस मेक करना होता है. हमारे पास काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं, बट सारे ऑल्टरनेटिव्स से हमें एक ही ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना होता है, और वो चूज़ जो हम करते हैं उसके ऊपर हमारा लाइफ भी काफ़ी चेंज हो जाता है. So let us see the stanza 1. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. पोएट कहता है कि वो लाइफ के एक मोड़ पे ऐसा आता है जहाँ पे दो रोड्स होते हैं, दैट मीन्स दो पाथ होते हैं, और वो उसे दोनों पाथ में से एक पाथ चूज़ करना होता है, मतलब एक रोड चूज़ करना होता है, क्योंकि वो एक टाइम पे दोनों रोड पे नहीं जा सकते, और वो अफसोस करते हैं कि वो दोनों रोड पे एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. तो वो एज अ ट्रैवलर की तरह वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं और सोचते हैं, और दोनों रोड को देखते हैं जहाँ तक वो देख सकते हैं, जहाँ तक उनकी नज़र जा सकती है वो वहाँ तक देखते हैं, ताकि वो डिसाइड कर सके कि दोनों रोड में से उसे कौन सा चूज़ करना है. तो ये पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये उनका इल्यूशन है, बट एक्चुअल में वो हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत टाइम ऐसा आता है जहाँ पे हमारे पास काफ़ी चॉइसेस होती है, बट वो काफ़ी चॉइसेस में से हमें एक ही चूज़ करना होता है. तो हमें भी कुछ टाइम लेना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, और तभी हमें कुछ डिसाइड करना चाहिए. The next stanza, then took the other just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. बहुत देर सोचने के बाद पॉइंट क्या करता है, वो एक पाथ को, एक रोड को डिसाइड करता है कि वो इस रोड से जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो दूसरे से बेटर होगा, क्योंकि वो ग्रासी था और वांटेड वियर था. ग्रासी था, दैट मीन्स उसमें उस रोड से बहुत कम लोग गए होंगे, उस रोड में ट्रेवलर्स बहुत कम वॉक किया होगा, तो उसे लगता है कि इसलिए वो काफ़ी ग्रासी है. तो वो चूज़ करता है कि उस रोड पे जाएगा जहाँ पे लोग कम गए हैं. तो वो कुछ देर आगे बढ़ने के बाद, बट उसे लगता है कि दोनों ही पाथ सेम है, दोनों ही सेम है और दोनों ही ग्रासी है. इस
स्टैंजा में पोएट हमें ये समझाता है कि हम लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले और कोई भी डिसीज़न लेके हम आगे चलते हैं तो कोई भी ऑल्टरनेटिव्स हो तो हर चीज़ में, हर डिसीज़न में, हर एक डिसीज़न में एडवांटेजेस भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी होता है। अगर हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो प्रॉब्लम्स भी होता है। तो कोई भी डिसीज़न हो, कोई भी चॉइस हो, हमें ऑलवेज हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होना पड़ता है। नाउ स्टैंजा 3. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अभी पॉइंट ये कहता है कि उस सुबह दोनों ही रोड बिल्कुल भी एक जैसे लग रहे थे, इक्वली ले मतलब दोनों ही एक जैसे दिख रहे थे। दोनों ही रोड में जो लीव्स थे वो काफ़ी फ्रेश और ग्रीन थे और उसमें किसी ने ट्रैवल नहीं किया रहता है, वो काफ़ी फ्रेश दिखते हैं। तो उसके बाद पोएट डिसाइड करता है कि वो एक रोड को चूज़ करेगा और वो फाइनल डिसीज़न ले लेता है और जो दूसरा रोड रहता है उस रोड को वो छोड़ देते हैं किसी और दिन के लिए। जबकि पोएट को ये अच्छी तरह से पता है कि जब वो कोई एक वे लेता है वो वे उसे और दूसरा वे आगे लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पता है कि वो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। इस स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि जब भी हम अपने लाइफ में कोई ऑल्टरनेटिव को चूज़ करें, कोई डिसीज़न ले तो बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि एक बार अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम वापस रिटर्न बैक नहीं आ सकते। हमारा डिसीज़न सही हो या गलत, हम हैप्पी हो सकते या फिर रिग्रेट हो सकते, बट हम वापस रिटर्न बैक नहीं आ सकते। Last stanza, I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Last stanza में poet ये कहता है कि अभी से बहुत सालों बाद फ्यूचर में शायद मैं कभी किसी से कह रहा होऊंगा अपनी लाइफ के ये मोमेंट के बारे में कि एक ऐसा मोमेंट मेरे लाइफ में आया था जहाँ पे मुझे एक रोड चूज़ करना था और मैंने वो रोड चूज़ किया था जिस पे लोग कम ट्रैवल किया था। दैट मीन्स मैंने एक रेयर डिसीज़न लिया था और उस डिसीज़न की वजह से मेरा एंटायर लाइफ चेंज हो गया है। तो इस स्टैंजा में पोएट ये कहता है कि आज हम कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऑल ओवर लाइफ में आता है। तो हमें जो भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ के लेना है कि बाद में हमें रिग्रेट ना हो। So in this poem, the poet is giving a very strong message to the students regarding the decision to be taken, क्योंकि जो decision है वो हमारी entire life को change कर सकता है। And people should decide wisely in their life because the decision they will take will have an impact on the rest of their life. If you have liked at any part of my video, please do like, share, subscribe and do not forget to leave a comment before you leave. Thank you for watching. We'll meet with a new video very soon. Till then, take care. Bye-bye.